रेसिपी करिस किचन में खुश आमदीद। आज एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ और मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए। तो ये रेसिपी बनाएंगे तो घर वाले जो हैं वो खाते ही रह जाएंगे बस गाइस। इसके लिए क्या चाहिए तो चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसको मैंने बनाने के लिए सबसे पहले लिया है कीमा। चिकन का कीमा लिया है, 1 पाव चिकन का कीमा लिया और उससे ढेरों ढेर मैंने कबाब बनाए हैं। सो आपने लेना है और उसको आप चॉपर में डाल के चॉप कर सकते हैं, सिंपल बोनलेस ले लीजिएगा या आप पहले से कीमा करवा लीजिएगा। सो आपने इसके बाद क्या करना है, आपने लेना है 2 तो दरमियाने साइज़ के प्याज लीजिएगा। उसको चाहें तो आप ग्रेटर में डाल के ग्रेट कर लें या इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लीजिएगा। उसके बाद हम प्याज़ों को आपने कुछ इस तरह से इनका पानी निकाल लेना है ताकि इसके अंदर पानी अगर होगा तो ये बहुत ज़्यादा पतले हो जाएंगे, फिर बनाना मुश्किल हो जाएगा कबाबों को। सो आपने सारा का सारा पानी कुछ इस तरह से इसका जो है वो निचोड़ लेना है। पानी निचोड़ लेने के बाद देख सकते हैं नीचे प्याज का पानी जो है इसको डिस्कार्ड मत कीजिएगा। इसको आप जो है दाल में भी डाल सकते हैं और सब्जियों में भी डाल सकते हैं। जी, इस तरह से आपने निकाल लेना है सारा का सारा जो है वो गूदा आपने प्याज का। साथ में आपने शामिल करना है थोड़ा सा धनिया, फ्रेश कोरिएंडर शामिल करेंगे, पार्सले भी शामिल कर सकते हैं और सब्ज़ वाला हरा धनिया भी शामिल कर सकते हैं। साथ में मैंने इसके अंदर थोड़ी सी जो हरी मिर्ची हैं 4 से 5 वो चॉप की हुई। साथ में आपने थोड़ी सी जो बेल पेपर्स जो होते हैं ना ग्रीन वाला वो भी शामिल करना है, तकरीबन आधा वो शामिल किया। साथ में जाएगा इसके अंदर जो है सफ़ेद वाली मिर्च का इस्तेमाल किया है मैंने 1 टीस्पून। 1 छोटी चाय का चम्मच नमक इसके अंदर 1 टीस्पून या हस्बे ज़ायक़ा इस्तेमाल कीजिएगा। इसके अंदर पेपरिका पाउडर गया है वो 1 टीस्पून डालेगा और लाल मिर्च का पाउडर भी 1 टीस्पून डालेगा। कुटी हुई इसके अंदर जो है लाल मिर्च भी जाएगी 1 टीस्पून और सारे मसालों को आपने मिक्स कर लेना है सब्जियों के साथ और अच्छे से मिक्स कीजिएगा। इसमें जो है वो आप चाहें तो आप जो है वो रेड वाला बेल पेपर भी यूज़ कर सकते हैं और ग्रीन वाला भी कर सकते हैं, येलो वाला भी बेल पेपर कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसको बाइंडिंग के लिए जो चीज़ यूज़ करनी है वो मैं ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ आधा कप भरकर ब्रेड क्रम्स जो हैं फ्रेश होने चाहिए, वो आप इसके अंदर डालिएगा और उसके बाद आपने अच्छे से मिक्सिंग करनी है। फ्रेश का मतलब ये है कि ये ना हो कि बहुत आपने बासी जो है वो ब्रेड के बना के रखे हों। बाज़ार से भी ले सकते हैं लेकिन जो है वो आप जो है घर में बना सकते हैं। मैंने कई बार इसकी जो है रेसिपी अपलोड भी की है, तो आप रेसिपी के चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसके बाद आपने अच्छे से मिक्स करना है और इस मिक्स करके देख सकते हैं कबाब इतने सॉफ्ट और मज़ेदार बनेंगे कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि कितने मज़ेदार हैं। सो अब आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद आपने लास्ट में क्या करना है, इसको सॉफ्ट और ज़्यादा बनाने के लिए आपने इसके अंदर शामिल करना है 2 टेबलस्पून भरकर आपने ज़ैतून का तेल। आप चाहें तो नॉर्मल घर में जो तेल होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, ज़ैतून का तेल नहीं है तो कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद आपने मिक्स करना है तेल को भी इसके साथ ही और इसको रख देना है रेस्ट पर। अच्छा, इसको मैंने छोड़ दिया था आधा घंटा के लिए और आधे घंटे के बाद इसके मैंने कबाब बनाना स्टार्ट किए। कीमा देख सकते हैं कुछ इस तरह से हो चुका है और सब्जियों के साथ इसका कॉम्बिनेशन थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा ना तो क्या होगा, इन्फ्यूजन बहुत अच्छा मिलेगा सब्जियों का और साथ में जो कीमे का और बहुत अच्छे टेस्टी बनेंगे आपके कबाब। फिर इसको राउंड शेप में, बहुत छोटे राउंड शेप में इस तरह से आपने इसे गोलाई में ग्राउंड करना है और इस तरह से गोला करते हुए गोलाई में इसको बनाना है। एक और बनाकर आपको दिखा देती हूँ, कुछ इस तरह से आप राउंड करेंगे और सिंपल जो है इसको जिस तरह से आप जो है नॉर्मल कबाब बनाते हैं उनको फ्लैट कर देते हैं, इनको फ्लैट नहीं करना है, बस इतना सा दबाना है हल्का सा और इसको इस तरह से गोलाई में आपने गोला कबाब की तरह, लेकिन इसमें सुराख वगैरह नहीं होगा। चलें जी, बना ली है मैंने कबाब और सारे मैंने इस तरह से बना लिए थे। इस तरह से बनाकर एक प्लेट को ग्रीस किया और उसके ऊपर रख दिए हैं कबाब। ग्रीस किए बगैर मत रखिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लेना है कुछ इस तरह से स्ट्रॉ ले ली थी और उससे मैं डिज़ाइनिंग कर रही हूँ, मोटिव्स बनाने की कोशिश कर रही हूँ। होल कर लीजिएगा इस तरह से, बच्चों को भी अच्छे लगते हैं, घर वालों को भी थोड़ा सा डिज़ाइनिंग के लिए। जस्ट नहीं करना चाहते तो उंगलियों से जो है वो अपनी पैचेस, जिस तरह से मैंने लास्ट रेसिपी में आपको सिखाया था, आप उंगलियों से पैचेस भी दे सकते हैं। कुछ इस तरह से ये मैंने जिस स्ट्रॉ की मदद से इनके अंदर होल किए हैं। तो अब आप देख सकते हैं ये मज़ेदार से कबाब, इनको जो है आप थोड़ी देर रेस्ट पे रखिएगा फ्रीज़र के अंदर ताकि ये सेट हो जाएँ। उसके बाद ही आप इनको तलने की तरफ आएँगे। इनको तलने का तरीका मैं थोड़ा सा डिफरेंट है, जिस तरह से मैं बनाऊँगी आप इसी तरह से बनाइएगा। तो मैंने इसको निकाल लिया फ्रीज़र से और अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने एक लेनी है, या तो आप हॉट प्लेट ले लें, आप पैन ले लें या आप जो इस तरह से तवा ले लें, उस पे डालें पानी और उस पे रखें। इस तरह से आपने स्टीमर पे भी स्टीम कर सकते हैं। अगर स्टीमर नहीं है तो कुछ इस तरह से जो स्टीमर प्लेट ले लीजिएगा और उस पे आपने इसको रख लेना है। उसके बाद यानी नीचे पानी जो है वो इतना करीब नहीं होना चाहिए, नीचे पानी बस तवे पे डालिएगा या पैन में डालिएगा, दरमियान में स्टीमर प्लेट रखी, या स्टीमर में भी करना चाह रहे हैं तो इसी तरह से स्टीम कर लीजिएगा सबसे पहले कबाबों को। तो मैं 1 बाय 1 इस तरह से रखती जा रही हूँ आपके सामने और इनको पहले स्टीम करना है। आपने सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट इनको स्टीम करना है और जब ये अच्छे से स्टीम हो जाएँगे, ये देख सकते हैं 10 मिनट जो है इनको हो चुके थे और ये अच्छे से स्टीम हो रहे थे। पानी तकरीबन थोड़ा-सा कम रह गया था, तब ये मैंने इसको निकाला और निकाल कर फिर मैंने तवे पे थोड़ा-सा डाला
ऑयल, और ऑयल डालकर मैंने इसको फ्राई करना स्टार्ट किया। अच्छा, ऑयल डालकर आपने जो है इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं और शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो मैंने इनको इस तरह से फैला दिया तवे पर और ऑयल डालकर इनको फ्राई कर रही हूँ। सो एक तरफ से हो जाएंगे तो दूसरी तरफ इनकी साइड टर्न कर देनी है और दोनों तरफ से कर लेना है। ये बहुत जल्दी कुक हो जाएंगे क्योंकि पहले इनको स्टीम किया है मैंने 10 मिनट। उसके बाद इनको जो है वो ईज़िली जो है आप फ्राई कर सकते हैं जस्ट कलर देने के लिए। ज़्यादा देर नहीं आपने इनको कुक करना है क्योंकि पहले से स्टीम हुए हुए हैं। उसके बाद आपने इस तरह से इनको कर लेना है कुक, और ये देख सकते हैं अच्छा सा कलर आ गया। जैसे कलर आएगा ना बस उसके बाद आपने थोड़ी सी वेजिस डाल देनी है इसके ऊपर और उनको भी अच्छे से साथ में रोस्ट कर लीजिएगा। अच्छी लगती हैं खाने में कबाब के साथ। सो वेजिस को भी आपने अच्छे से जो है वो रोस्ट कर लेना है। लीजिए जनाब, सब्जियां भी हो गई रोस्ट। आप अपनी मनपसंद सब्जियां इसके साथ शामिल कर सकते हैं। बंद गोभी भी कर सकते हैं, साथ में शिमला मिर्च भी कर सकते हैं। सो जो आपके पास अवेलेबल हो या जो आपको पसंद हो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपने इस आखिर में क्या करना है, बस इसको निकालना है और इसको जी इस तरह से आप जो है वेजिस के साथ निकाल लीजिएगा। इसको आप इंजॉय कर सकते हैं आप हरी चटनी के साथ, ग्रीन वाली, उसके साथ यानी पुदीने और हरी मिर्चों की, और साथ में धनिया की चटनी के साथ। साथ में मैंने तो केचप भी इस्तेमाल किया, केचप के साथ भी आप इस कर सकते हैं। तो घर वालों से सब्र हुआ ही नहीं, तो बस वो इंतज़ार में थे किसी तरह से बने और वो इसको एंजॉय कर सकें। सो ये मज़ेदार से ये देख सकते हैं कबाब रेडी हैं, इतने सॉफ्ट, इतने स्पंजी। तो अब आप देख सकते हैं कि ये कितने मज़ेदार से कबाब हैं। सो आपने इनको ज़रूर ट्राई करना और इसी मेथड से कीजिएगा। पहले स्टीम दीजिएगा और उसके बाद इसी तरह से फ्राई कीजिएगा। आई होप कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो बस लाइक कर लीजिएगा और रेसिपी करी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ में फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह के बाद।